ओके, आपने ये यहाँ तक समझ लिया, मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन करके बता दी कि लाइव लोड और डेड लोड सभी। तो अभी देखते हैं इनिशियल रीडिंग। इस पर इनिशियल रीडिंग कितनी आ रही है, ये देखिए एक बना हुआ है, इसके ऊपर ये बने हुए हैं संख्या छोटी छोटी 1 2 3 4 ये लकीरें हैं, तो ये कितना हो जाता है 1.4। ओके, ये हमारी इनिशियल रीडिंग है। तो यहाँ पे मैं लोड इस पर डाल रहा हूँ, क्योंकि इस पे देखिए आप है ना सेंटीमीटर संख्या लिखी हुई है, एक स्केल बनी हुई है जो सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये मैं 25 सेंटीमीटर पे इस लोड को रखता हूँ। आप ये देखेंगे इस पर लोड आ चुका है। ओके, तो इसके बाद इस पर रीडिंग बढ़ेगी। तो रीडिंग मैंने जहाँ तक ले ली थी 1.4 ली थी ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंदर 10 आ रही है। ठीक है, तो ये मैंने लोड जो कि फाइनल रीडिंग थी, ठीक है, ये मैंने फाइनल रीडिंग आपको बता दी 10। तो ये एक टेबल है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये वेट था जो कि केजी में था, तो इसको मैंने न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया था, जिस 1 केजी को 10 किलो न्यूटन के बराबर। ओके, और दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ कि इसमें डिस्टेंस लिखा हुआ है जो कैपिटल डी, उसमें ये देखिए हम ये वेलक्रम में देखिए हम इसको कैपिटल डी शो करेंगे, इसे हम स्मॉल डी शो करेंगे, कैपिटल स्मॉल। अब ये देखिए इन्होंने वहाँ पे ये लिखा हुआ था डिस्टेंस मीटर में, तो ये डिस्टेंस कितनी थी 25 सेंटीमीटर, सामने 25 सेंटीमीटर था। तो ये लिखा हुआ है एमएम में, तो हम 10 का इंटू कर देते हैं तो सेंटीमीटर से एमएम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाता है ये 250। ओके, इसके बाद क्या आता है, मूवमेंट आता है। ये देखिए इसमें मूवमेंट, इस पर किस किस पॉइंट पर मूवमेंट आएगा। तो मैंने जहाँ पर बुल लोड रखा था तो उसके माध्यम से मैं आपको बताता हूँ मूवमेंट। जैसे कि W क्या था, ये 10, तो मैं 10 रख दूंगा यहाँ, इनटू ये लिख दिया मैंने। D कितना है 250, तो मैं यहाँ 250 लिख दूंगा। ये न्यूटन मीटर में है, ये एमएम में है, तो अभी मैं एमएम में रख रहा हूँ, तो मैं इसका इंटू कर देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कितना आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं, ये मैंने 10 लिख दिया, इंटू कर दिया, ये कितना आता है, ये संख्या आ गई है न्यूटन एमएम में। क्योंकि मुझे इसको मीटर में करना है, तो मैं इसका मीटर में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। ये कितनी आ जाती है 2.5 न्यूटन, ये मीटर हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं स्प्रिंग फोर्स बता रहा हूँ। स्प्रिंग फोर्स में एक इनिशियल रीडिंग बताई थी, एक मैंने फाइनल रीडिंग बताई थी। मेरी फाइनल रीडिंग कितनी आई थी 10। ठीक है, तो वो इसमें आप एक चीज़ और बताने जा रहा था, इसमें ये देखिए स्प्रिंग में केजी और ग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, हमारा वेट कितना था, केजी में था, उसके बाद मैंने न्यूटन में कन्वर्ट कराया है, तो मैंने 1.0 केजी को मैंने न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, तो 10 न्यूटन हो जाता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जहाँ तक मैं समझता हूँ। इसके बाद आता है कैलकुलेट द स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है एच डैश